तैयारी किए हुए है। 24 सवालों की पूरी लिस्ट इंडिया न्यूज के पास में है। आपको इंफोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलेंगे। पहला सवाल, 8 जून को सुशांत का घर अगर छोड़ा तो किन हालातों में छोड़ा? क्या सुशांत किसी बात को लेकर के फिक्रमंद या परेशान थे? ये सीबीआई पूछेगी रिया चक्रवर्ती से। सुशांत की मौत वाले दिन आप कहां पर थीं? सुशांत किस तरह की दवाइयां ले रहे थे? क्या आपने सुशांत की किसी डॉक्टर से मुलाकात भी करवाई थी? सुशांत मुंबई में हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हुए? क्या आपने सुशांत की फैमिली को तबीयत की जानकारी दी? क्या आपने सुशांत के साथ कोई फिल्म भी साइन की थी? क्या आपके पिता ने सुशांत को कोई दवा लेने के लिए कहा? सुशांत के पैसों से जुड़े सारे फैसले अगर आप ले रही थी तो फिर किस हैसियत से? यह भी पूछा जाएगा। सवाल नंबर 11, सुशांत के साथ आपका रिश्ता पिछले 1.5 सालों में कैसा रहा? क्या मौत के बाद आपने सुशांत की फैमिली को फोन किया? क्या आप सुशांत की मौत के बाद उनके घर गईं? आप कूपर हॉस्पिटल के मुर्दा घर यानी मॉर्चरी क्या करने के लिए गई थीं? आपसे मुंबई पुलिस ने कितनी बार पूछताछ की है? आपने सुशांत के साथ मिलकर एक नई कंपनी क्यों बनाई? डायरेक्टर बनी तो किस तरीके से काम करती थी? लॉकडाउन में आपके घर आपसे मिलने कौन कौन से लोग आए थे? 14 जून के आसपास कितने लोग आपसे मिलने के लिए आए थे? क्या सुशांत की बहन से आपका कोई झगड़ा है? आपने अपने और सुशांत के रिश्ते के बारे में किसे किसे बताया था? आपने डीसीपी बांद्रा यानी त्रिमुखे को फोन क्यों किया था? आपको क्या लगता है सुशांत की मौत कैसे हुई? आप सिद्धार्थ पिछानी से कब मिली? आपने सुशांत के घर से स्टाफ को नौकरी से क्यों निकाला? क्या आप सिद्धार्थ पिछानी और सैमुअल मिरांडा के संपर्क में हैं? अगर आप व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क में हैं तो क्यों? अब आगे आप देखें, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आखिरकार धाराएं क्या हैं और ये धाराएं कितनी गंभीर हैं? धारा 306, आत्महत्या के लिए मजबूर करना, अधिकतम सजा 10 साल की जेल। धारा 341, गलत तरीके से बंधक बनाना, अधिकतम 1 महीने की जेल। धारा 342, किसी को गलत तरीके से प्रतिबंधित करना, अधिकतम 1 साल की जेल। धारा 406, विश्वासघात करना, अधिकतम 3 साल की जेल। धारा 420, धोखाधड़ी यानी फोर्जरी करना, अधिकतम 7 साल की जेल। और हां, धारा 380 यानी घर से चोरी करना, इसमें जो सजा का प्रावधान है यह अधिकतम 7 साल की जेल है। अगला इंफोग्राफिक में धारा 506, आपराधिक धमकी देना और अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। और 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र किसी के भी खिलाफ रचना। अगले ग्राफिक में आप ये देख पाएंगे कि पिठानी और नीरज और दीपेश के बयानों में फर्क कितना है। कुछ तो गड़बड़ है। तीनों ने बेड और पंखे की ऊंचाई को लेकर के अलग अलग बयान दिए। सीबीआई को लगा कुछ गड़बड़ है। लाश नीचे कैसे उतारी गई, इसके बारे में नीरज का जवाब बाकी दोनों से अलग है। दीपेश जो कि रिया का सबसे करीबी है वो सीबीआई को गुमराह कर रहा है। सिद्धार्थ और नीरज ने क्राइम सीन सीक्वेंस के बारे में अलग अलग जवाब दिए हैं और यहीं पर यह लगता है 13 और 14 जून के बारे में सिद्धार्थ और नीरज ने जो अलग अलग जानकारियां दी, सीबीआई को यहीं पर लगा कि कुछ तो पेच है। 8 जून की रात को लेकर के भी सिद्धार्थ का बयान बिल्कुल अलग अलग था और यही एक वजह है कि सीबीआई अलग अलग पॉइंट्स पर अभी कातिल की तलाश कर रही है। ये पॉइंट क्या है? सुशांत सिंह राजपूत की मौत खुदकुशी या फिर मर्डर? ये पहला पॉइंट है। सुशांत की मौत में रिया उनके परिवार की भूमिका क्या है? बॉलीवुड से जुड़े लोगों की भूमिका क्या थी? पैसों के लेन देन और कमाई की जांच करना और सुशांत के डिप्रेशन की थ्योरी की पड़ताल करना। यहीं पर मैं रोकता हूं। डॉक्टर रवि मलिक से हम पूछते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, क्योंकि जहां पर साइकोलॉजिकल एनालिसिस की बात आती है वहां पर डिप्रेशन की बात आ रही है। जहां पर डिप्रेशन की बात आ रही है वहीं एक और कंट्रास्ट है जो यह बताता है कि सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से जिंदगी से भरे हुए इंसान थे। अगर सीबीआई डिप्रेशन एंगल से जांच करती है आगे, बाकी इसमें सच्चाई क्या है आप बताएं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होगी उसके अंदर एक मनोस्थिति एक व्यक्ति की जो डिजीज है या विक्टिम है, जो उसकी मनोस्थिति है वो बिल्कुल सामने शीशे की तरह आ जाएगी। उसका मूड कैसा था, उसकी कॉग्निशन कैसी थी, उसकी थॉट प्रोसेस कैसी थी, ये सारी चीजें बिल्कुल शीशे की तरह आ जाएंगी। मैं दूसरा शमशेर जी से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हम लोग किसी भी किस्म का, बिकॉज ये केस जो है इन्वेस्टिगेशन में, अभी इन्वेस्टिगेशन इसकी खत्म नहीं हुई है, तो किसी भी कंक्लूजन पे हम डेफिनेटली नहीं पहुंच सकते कि ये सुसाइड था, मर्डर था, क्या था। देखिए, इस वक्त इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम अपना कर रही हैं
और हमारा केवल यही एक पक्ष रहता है, एज प्रोफेशनल्स हमारा यही रहता है कि इसमें से हम थोड़ी सी एजुकेशन करें और ये देखें कि क्या क्या चीजें जो हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं। बट इसके अंदर हम किसी किस्म का वर्डिक्ट हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि देखिए एक डॉक्टर्स के पैनल ने ऑटोप्सी की, लेकिन दूसरा पैनल फिर आ रहा है उसके अंदर ऑटोप्सी के लिए सेकंड ओपिनियन देने। तो इसका मतलब है अभी क्लियरिटी जो है वो धीरे धीरे करके बनेगी और आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसी भी किस्म का वर्डिक्ट नहीं दे सकते कि इसमें कॉज ऑफ डेथ क्या है। अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं एंड लेट अस ऑब्जर्व हाउ दे गो। दूसरी चीज ये है कि जहां तक की ऑटोप्सी का तल्लक है, उसके अंदर जो है, जैसा आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा कि उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। क्या उनकी मनोस्थिति, वो कितने बोल्ड थे, क्या वो उनको कोई फियर फैक्टर था, क्या उन्हें कोई गिल्ट फैक्टर था, क्या उन्हें कोई किसी किस्म का दबाव था उनके ऊपर। तो ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल उनकी मनोस्थिति सामने आ जाएगी और इस मनोस्थिति के सामने आने से एक तरह से आप समझिए कि क्राइम का पूरा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। तो उस रिस्ट्रक्चरिंग के होते हुए, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें इस तरह से होगा कि जैसे सुशांत जी के साथ में हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं। सर, आपको इसलिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। डॉक्टर रवि मलिक, आपके पास आता हूं। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली मुंबई पुलिस की टीम, 2 अधिकारियों से सीबीआई ने की है पूछताछ। रिया को कभी भी भेजा जा सकता है फिर से समन, और रिया से सीबीआई करेगी 24 सवाल। पिठानी, कुक नीरज और संदीप श्रीधर से एक साथ पूछताछ कल भी की गई है और आज भी पूछताछ की जा रही है। डिटेक्टिव कुंवर विक्रम सिंह जी, आप सबसे पहले तो मुझे यह बताएं कि जब भी 2 या 3 लोग या फिर 4 लोगों को आपस में बिठा करके पूछताछ की जाती है या फिर अलग अलग अगर पूछताछ की जाती है, इनके बयानों में फर्क समझने के लिए जो एनालिसिस होती है किस तरह से की जाती है, और क्या सिर्फ इनके शब्दों पर ही ध्यान दिया जाता है या इनकी आंखें क्या बोल रही हैं, इनके होठ क्या कह रहे हैं, इनके चेहरे के हाव भाव क्या है, पूरी बॉडी लैंग्वेज क्या है? सीबीआई एक सब कुछ भी पढ़ने की कोशिश करती है क्या? बिल्कुल करती है। जो आप इंटरव्यूज होते हैं, जो सारी चीजें एक जो सस्पेक्ट्स हैं उनके साथ बातचीत होती है, तो अगर यही चीजें इस्तेमाल नहीं होगी तो कैसे किसी कंक्लूजन पहुंचेंगे। जो भी प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर होंगे वो बड़े ट्रेंड होते हैं हर एंगल को देखने के लिए, और सीबीआई में तो वो लोग हैं जो हर एंगल को, तभी तो वार्तालाप होता है। 2 को बैठाना, 3 को बैठाना, उनके रिफ्लेक्सेस देखना, उनके हाव भाव देखना। ये लाइट डिटेक्टर सिस्टम्स है जो अपने एक्सपीरियंस से भी आता है और मशीनों से भी होता है। मैं मशीनों से ज्यादा पुलिस अफसरों के पास इतना एक्सपीरियंस हो तो शक्ल से पहचान जानते हैं कि ये हालात झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। इसी ढंग से ये सारे इंटरव्यूज में बड़ा ही टूल का काम करती है, बड़े अच्छे ढंग से। इट ऑल डिपेंड्स। सर, आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि अभी कत्ल की थ्योरी, सीबीआई जांच की थ्योरी और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर के 2 इन्फोग्राफिक हमने तैयार किया है। अब इसे आप सभी देखेंगे, फिर आगे का मैं जवाब लूंगा। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की कितनी थ्योरीज हैं, इन्हें टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए एक बार, क्योंकि अलग अलग थ्योरी के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है। सीबीआई जांच में कत्ल की थ्योरी नंबर 1, दरवाजा तोड़ा क्यों नहीं गया, क्यों चाबी वाले को देर से बुलाया गया, सुशांत के कत्ल में क्या सुपारी का भी कोई एंगल है, अगर सुपारी का एंगल है नेता अभिनेता भी शामिल है क्या, बेड से पंखे की ऊंचाई अपने आप में शक पैदा करती है। थ्योरी नंबर 4, रूम में चाकू आखिरकार कौन लेकर के आया, सिद्धार्थ पिठानी इस बारे में कुछ भी बता नहीं पा रहा है। और जहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑन है और इन्वेस्टिगेशन के पॉइंटर्स हैं, यह भी समझने की कोशिश कर रही है सीबीआई बहुत ही कहते हैं ना कि आम इंसान की भाषा में और आम इंसान के दिमाग से भी समझने की कोशिश कर रही है। एक टीम आम इंसान के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रही है, एक टीम कातिल के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रही है, एक टीम साइंटिफिक एंगल से कोशिश कर रही है। अब सीबीआई एक सवालों की पूरी फहरिस्त लेकर के अपनी पूरी टीम के साथ में बैठी है, अलग अलग एंगल पर जांच की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन नंबर 1, कई घंटे से दरवाजा बंद हो, खटखटाने पर ना खुले तो फिर आप क्या करेंगे, दरवाजा तोड़ेंगे या फिर चाबी वाले को बुलाएंगे? यही समझा जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी ने क्या किया होगा। इन्वेस्टिगेशन नंबर 2, क्या की होल्डर से सुशांत के कमरे की चाबी का गायब होना इत्तेफाक है? तो फिर यहां 2 एंगल चल रहे होंगे, चाबी कहीं और थी या चाबी पहले से ही गायब कर दी गई, यानी आपराधिक षड्यंत्र किया गया। इन्वेस्टिगेशन नंबर 3, बेड से पंखे की ऊंचाई 5 फीट 11 इंच, 6 फीट लंबे सुशांत ने फांसी कैसे लगाई, खुदकुशी की या फिर ला करके मार करके लटका दिया गया? सिद्धार्थ पिठानी से यह भी पूछा जा रहा होगा कि आपको अपने दिमाग से क्या लगता है। इन्वेस्टिगेशन नंबर 4,
क्या रुमाल जैसे कपड़े से फांसी लगाई जा सकती है जो हरा कपड़ा दिख रहा है? एक जवाब है नहीं लगाई जा सकती। अगला जवाब है कपड़ा षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। सीबीआई इन दो एंगल से भी जांच कर रही है। इन्वेस्टिगेशन नंबर 5, कपड़ा काटने के लिए चाकू लेकर के कौन आया? सिद्धार्थ पिछानी, दीपेश, नीरज, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कमरे में पहले से कोई मौजूद था? यह बहुत बड़ा सवाल है। इस इन्वेस्टिगेशन की ये जो 5 पॉइंटर हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ते हुए। इस वक्त